तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर के बारे में कि क्यों इतनी पॉपुलर फ्रेंचाइज का कोई भी नया सीजन या फिर कोई भी अपडेट नहीं आया। तो जैसे कि आप सभी को पता है ड्रैगन बॉल सुपर एक ऐसा एनिमे सीरीज था जिसने एक टाइम पे पूरे इंटरनेट पे बवाल मचा रखा था और यही एक लौता ऐसा एनिमे था जिसकी वजह से एनिमे इंडस्ट्री में अचानक से चेंजेस आने लग गए थे। आज के टाइम में भले किसी को एनिमे के बारे में ना पता हो पर उसको गोकू के बारे में जरूर पता होता है। वैसे तो इंडिया में ड्रैगन बॉल के बहुत ज्यादा फैंस हैं, पर सोने में सुहागा तब हुआ जब कार्टून नेटवर्क ने ऑफिशियली ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी डब कर दिया। ड्रैगन बॉल सुपर संडे इसे खेल कर बता दिस 22 मई संडे सुबह 9 बजे से कार्टून नेटवर्क पर, जिसकी वजह से उनकी टीआरपी तो बूम हो ही गई और इंडिया में ड्रैगन बॉल के फैंस और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। तो फिर इतना ज्यादा पॉपुलर एनिमे सीरीज का सीजन 2 कब आएगा या फिर कभी वो आएगा भी? तो गाइस मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी अबाउट ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2। सबसे पहले अगर आप ड्रैगन बॉल सुपर के फैन हो तो आपने नोटिस किया होगा कि 2018 के बाद एनिमे रुक सा गया है और ये रुकावट सिर्फ टाइमिंग की वजह से नहीं है बल्कि एक आपसी लड़ाई की वजह से है। आपको याद होगा कि सुइसा जो ड्रैगन बॉल को पब्लिश करता है और अकियो योको जो टोरियामा का लंबे समय से दोस्त था, उनके बीच काफी ज्यादा इशू चल रही है। ये दो कंपनीज के बीच राइट्स और लीडरशिप को लेकर बहुत ज्यादा इशू चल रही थी और ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया था जब सुइसा ने टोरियामा को ड्रैगन बॉल के फुल राइट्स लेने की बात कही थी। तो इस चीज पे टोरियामा ने उनको मना कर दिया था। तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट के बाद 2023 में अकियो योको ने सुइसा को छोड़ अपनी कंपनी कैप्सूल कॉर्पोरेशन बनाई। इस कंपनी का काम था ड्रैगन बॉल के एनिमे, मूवीज और गेमिंग प्रोजेक्ट को हैंडल करना। तो फिर आप लोग अब सोच रहे होंगे कि जब इनके पास एनिमे बनाने का राइट्स है तो इन्होंने सीजन 2 क्यों नहीं बनाया? अब गाइस मेन दिक्कत यही आती है, कैप्सूल कॉर्पोरेशन चाहती है सीजन 2 बनाना बट मांगा के राइट सुइसा के पास ही है, तो उनको कुछ बनाने के लिए पहले उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, तभी वो ड्रैगन बॉल सुपर के ऑफिशियल मांगो को एनिमेट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मांगा और एनिमे के बीच एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है जहाँ पे एक कंपनी के पास एनिमे के राइट्स हैं और दूसरे कंपनी के पास मांगा के राइट्स हैं। और अब सुइसा और कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बीच जब तक कोई एग्रीमेंट या फिर कोई मीटिंग नहीं हो जाती तब तक मांगा के रिसेंट आर्क को एनिमे में अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये सब एक मेजर लीगल ब्लॉक है जो ड्रैगन बॉल सुपर के रिटर्न को रोक रही है। अब हम बात करते हैं टोयोटारो के बारे में जो कि ड्रैगन बॉल सुपर के करंट मांगा आर्टिस्ट हैं आफ्टर पासिंग ऑफ सर अकिरा टोरियामा की। टोयोटारो को टोरियामा सर का असिस्टेंट भी माना जाता है और उनका काम है न्यू मांगा के चैप्टर को ड्रॉ करना। टोरियामा ने उन्हें अपने विजन से कंटिन्यू करने के लिए सिलेक्ट किया था और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, जो कि हमें रिसेंट ड्रैगन बॉल सुपर का कवर पेज देख के लग ही रहा है। तो अगर ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा आगे बढ़ रहा है तो उनमें टोयोटारो का बहुत ज्यादा एफर्ट्स है। तो गाइस इनकी आप रेस्पेक्ट करो, उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि जो आपको मांगा में मोरो और ग्रेनोला आर्क दिखा है ये सारे आर्क सर टोयोटारो की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। उन्होंने टोरियामा के गाइडेंस के साथ साथ नए स्टोरी लाइन को एक्सप्लोर किया है जो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए हैं। लेकिन 2024 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जिसमें कि सर अकिरा टोरियामा का देहांत हो गया था। उनके जाने की वजह से ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज और ड्रैगन बॉल के फैंस बहुत बड़ी चिंता में आ गए थे ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर के बारे में। और टोरियामा सर के पासिंग की वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है ड्रैगन बॉल के फ्यूचर में। और सबसे बड़ा इंपैक्ट ये था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और अब ड्रैगन बॉल का फ्यूचर सुइसा और कैप्सूल कॉर्पोरेशन के बीच लीगल इशू पर डिपेंड करता है। यही वजह है कि 10 सालों से अब तक ड्रैगन बॉल सुपर का सीजन 2 नहीं आया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ड्रैगन बॉल दायमा को अचानक से क्यों लॉन्च कर दिया गया। ड्रैगन बॉल दायमा को कैप्सूल कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था जिनके पास मांगा का राइट्स नहीं है, क्योंकि मांगा का राइट्स सुइसा के पास है। और जिन्होंने भी ड्रैगन बॉल दायमा को देखा उनको पता है कि उसका जो कंटेंट है वो मांगा से सिमिलर नहीं है, बल्कि उसमें ज्यादातर फैन सर्विस थे और मेन स्टोरी लाइन में उसका कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा। और इससे ये पता चलता है कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन ने ये पूरा सीरीज फैन सर्विस देके पैसे कमाने के लिए बनाया था। और हालांकि एज ए ड्रैगन बॉल फैन मुझे सीरीज 10 आउट ऑफ 10 लगी, क्योंकि इसमें हमें पहली बार गोकू का सुपर सीन 4 दिखाया गया और वेजिटा का सुपर सीन 3 भी कैनन कर दिया गया। और जीटी से इंस्पायर लेने की वजह से ये सीरीज और ज्यादा तगड़ी बन जाती है और मैं इसका सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता कि ये लोग सुपर से इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्रैगन बॉल दायमा में भी बहुत सारे प्लॉट होल्स थे, जैसे कि गोहान का एब्सेंट होना, गोकू का सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन, कि उसने सुपर सेन 4 ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कैसे किया। और हमें पता है कि दायमा सुपर के पहले टेक प्लेस करती है, तो इसका मतलब गोकू को सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होना आता था, तो उसने बीरस के सामने फाइट करते समय सुपर सेन 4 का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं किया, जबकि उस समय पूरे अर्थ को बीरस उड़ाने वाला था। और प्लस टूर्नामेंट ऑफ पावर में पूरी यूनिवर्स 7 डेंजर में थी, तभी भी गोकू ने पूरे एपिसोड में एक बार भी सुपर सेन 4 का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, ना कोई हिंट दिया। और ये सेम चीज अप्लाई होती है वेजिटा के सुपर सेन 3 ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि हमें सुपर में एक बार भी नहीं दिखाया गया। पर शायद सीजन 2 में कुछ करेक्शन हो जाए जिसकी वजह से सुपर से ये कनेक्टेड हो जाए। पर एक सैड न्यूज ये है कि ड्रैगन बॉल दायमा के सीजन 2 की वजह से ड्रैगन बॉल सुपर और डिले हो सकता है। पर गाइस आप लोग चिंता मत करो, क्योंकि कैप्सूल कॉर्पोरेशन और ज्यादा गेम्स जैसे कि स्पार्किंग जीरो, जो कि मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे पास PS5 नहीं है, और मूवीज और कंटेंट देते जा रही है ड्रैगन बॉल फैंस को, जो कि उन्हें सीरीज से जुड़े रहने में मौका दे रहा है जब तक ड्रैगन बॉल सुपर का ऑफिशियल एनिमे रिटर्न ना हो जाए। और टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मांगा अभी भी ऑनगोइंग है और नए नए आर्क अभी भी आ रहे हैं, जैसे कि गोटेन और ट्रंक्स का भी आया था। और प्लस अभी रिसेंट जंप फेस्ट में टोयोटारो ने खुद से ब्लैक फ्रीजर को ड्रॉ करके दिखाया था, ये इंडिकेट करते हुए कि मांगा अभी भी ऑनगोइंग है और आगे भी ऐसे और भी कंटेंट आते रहेंगे। और गाइस मैं ज्यादा देखता हूँ कि कुछ लोग जो है वो टॉय एनिमेशन के पेज में जाके गाली देते हैं, उनको बोलते हैं कि सीजन 2 लाओ, सीजन 2 लाओ। तो गाइस एक चीज बोल दूं मैं, उनके हाथ में कुछ नहीं होता। जब तक ऑफिशियली उनको परमिशन नहीं दिया जाता एनिमेट करने का, तब तक वो एनिमेट नहीं कर सकते। वो जस्ट एक एनिमेशन करने वाली स्टूडियो है जिनको भी परमिशन दिया जाता है एनिमेशन करने को, जैसे कि वन पीस, ड्रैगन बॉल दायमा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रैगन बॉल सुपर कब वापस आएगा? और टोयोटारो ने जो रिसेंट में मांगा कवर पेज बनाया उसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरे चैनल वाईटी बू न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। और मैं मिलता हूं आपको अगले ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।